सबको सलाम। सब लोग ठीक हो, सब खुश हो, आमीन। तो खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से सलातीन की पहली किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिए, निकालिए। सलातीन की पहली किताब, उसका 17वां बाब, उसकी पहली आयत से हम ये पढ़ेंगे। पाकला में लिखा है, और एलिया तशबी जो जलाद के परदेशियों में से था, अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में ना औस पड़ेगी ना मींह बरसेगा, जब तक मैं ना कहूं। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर, और क्रेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छिप, और तुम उसी नाले में से पीना। और मैंने कौमों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा, और कौमों को उसके लिए और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त, और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उसी नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उसमें बारिश नहीं हुई थी। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखो एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। खुदावंद के पाक कलाम के स्वरूप से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन आमीन। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, कलाम का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, वो है कि खुदा हम सब की फिक्र करता है। खुदा हम सब की फिक्र करता है। इतने लोगों का इस बात पर ईमान है कि खुदा हम सब की फिक्र करता है। हाथ खड़ा कीजिए अगर आपका ईमान है। शाबाश। खुदा हम सब की क्या करता है? फिक्र करता है। थैंक यू जी। तो आपको ये भी याद होगा कि हम भी फिक्र करते, हम भी बोलिए। बेशक ये मौजू तो बहुत लेंथी है, बहुत लंबा है। फिक्र करनी भी चाहिए, लेकिन मुस्बत हवाले से, मनफी हवाले से नहीं। तो जब इस पर मजीद हम बात करें, ये फारसी जुबान का लफ्ज है फिक्र करना, और जब ये मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसफर होता है तो इसके कई मीनिंग हमारे सामने आते हैं। यानी सोचना, ख्याल करना, और फिर एक इसका तर्जुमा ड्रीट भी हुआ है, यानी खौफ ज़दा होना। तो यीशु मसीह ने कलाम सुनाते हुए ये बात खसूसी तौर पर शागिर्दों से की। किनसे की? आपको याद है पहाड़ी बाज? खसूसी तौर पर किनसे मुखातब थे पहाड़ी बाज ने? अपने शागिर्दों से, और उनको सिखाया कि फिक्र ना करो, फिक्र ना करो क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अपनी जान की फिक्र ना करो
क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। फिर लिखा है और अपने बदन की फिक्र ना करो कि क्या पहनेंगे। तो खुदावंद ने वहां पर इस बात के लिए मना किया है और कहा है कि ना बदन की फिक्र करो और ना ही जान की फिक्र करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का इंसान जो है वो फिक्रों में घिरा हुआ है। आज का बशर जो है वो बाप हो या माँ हो, फिक्रों में घिरा हुआ है कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और मेरे बच्चों का क्या होगा, और मेरी बीमारी जो आखिरी स्टेज पर पहुंच गई है इसका क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम ये सीखते हैं हमारा खुदा फिक्र करने वाला खुदा है, तो वो सिर्फ आपके खाने की फिक्र नहीं करता, सिर्फ आपकी किचन की फिक्र नहीं करता, सिर्फ आपके पहनने की फिक्र नहीं करता, सिर्फ आपकी बीमारी की फिक्र नहीं करता, बल्कि आपकी एक एक जरूरत की फिक्र करता है। आमीन। किसकी करता है? एक एक जरूरत की, हर जरूरत की, जो आपको खाना है, जो आपको ओढ़ना है, जो आपको पहनना है और जो भी आपकी जरूरत है उसकी वो क्या करता है? फिक्र करता है। तो इसी मौजू के तहत हम आगे चलेंगे। हमारा खुदा फिक्र करने वाला खुदा है। हमारा खुदा फिक्र करता है ना सिर्फ तेरी अकेले की, बल्कि तेरी पूरी फैमिली की वो फिक्र करता है। आप तफसील में इसको सीखिए और पढ़िए, आपको पता चलेगा ना सिर्फ बशर की, बल्कि वो तो हवानों की और जानवरों की और परिंदों की भी क्या करता है? लिखा है तुम्हारा बाप परिंदों को खिलाता है। ऐसे ही है। तो फिर किन किन की फिक्र करता है? बोलिए शाबाश, आवाज है। किन किन की फिक्र करता है? सब की। कौन कौन सी फिक्र करता है? हर एक चीज। तो इस बात को लेके हम आगे चलेंगे। यहां पर आपको याद है जब खुदा ने एलिया से कलाम किया तो कहत का जमाना था। इसका जी कहत का, काल का दौर था, कहत का जमाना था। तो एलिया ने खुदा को कहा कि वहां पर चला जा, वो नाले के पास, करेत के नाले के पास चला जा, वहां पर उस नाले में से पीना, और मैंने तेरे लिए कौओं को मुकर्रर किया है। आमीन। किसके लिए मुकर्रर किया? क्या एलिया ने ये रिक्वेस्ट की कि खुदावंद कहत के याम है, खुदावंद काल के याम है, मुझे कहां से खाना है, मुझे कहां से पीना है, मेरे खाने का क्या बनेगा, मेरे पीने का क्या बनेगा? याद कीजिए, आपकी सोच में भी नहीं होगा कि मुझे क्या खाना है, लेकिन खुदावंद इंतजाम कर चुका होगा। आपको कानों कान खबर भी ना होगी मुझे कहां रहाइश करना है, मुझे कहां रहना है, कौन मेरी खिदमत करेगा इस मामले में, कौन मेरे खाने का बंदोबस्त करेगा, कौन मेरे पीने का करेगा। आपकी सोच में भी नहीं होगा, और तेरा खुदा तेरे लिए इंतजाम कर चुका होगा। उसने कहा मैंने तेरे लिए कौओं को मुकर्रर कर दिया, मुकर्रर कर दिया। खुदा से रिक्वेस्ट नहीं की उसने, खुदा से इल्तिजा नहीं की मेरे लिए कोई इंतजाम कर दे, मेरे लिए किसी का दिल खोल दे, खुदावंद मेरे लिए किसी के दिल में डाल, या मुझे किसी की फिक्र दे। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरा खुदा फिक्र करने वाला खुदा है। आमीन। तुझे किस तरह खिलाना है, तुझे कहां से खिलाना है, और तुझे क्या खिलाना है। ये प्रोग्राम किसके पास है? बोलिए, खुदा के पास। और यहां पर एलिया से उसने ये कहा है कि मैंने तेरे लिए किसको मुकर्रर किया है। वो उसकी अपनी मर्जी है, वो किसको मुकर्रर करे।
वो छीनने वाले को मुकर्रर कर, ये छीनने वाला है ना कौवा, उन्होंने काम ही बस, हाँ जी, छीनने वाला है ये, जो भी उसको नजर आया छीन कर ले गया। और ये खुदा की अपनी मर्जी है, खुदा किस नेचर वाले को आपके लिए मुकर्रर करता है, खुदा किसको आपके लिए मुकर्रर करता है। लेकिन जब तेरी फिक्र करता है, वो किसी को भी मुकर्रर कर सकता है, तेरे खाने का बंदोबस्त कर सकता है, तेरे पीने का वो रेंज कर सकता है। यहाँ लिखा खुदा ने उसको कहा, एलिया को तो पता ही नहीं था कि मुझे कौन खिलाएगा, मेरे लिए कौन मुकर्रर है। खुदा ने उससे कलाम किया, मैंने तेरे लिए कौमों को मुकर्रर किया है। आमीन। तो ये इस बात का प्रूफ है, सबूत है कि एलिया के लिए वो खाना लाते थे और मुकर्रर किसने किया है। एलिया को तो इल्म नहीं है कौन है मुकर्रर, लेकिन खुदा ने उसको बताया मैंने तेरे लिए किसको मुकर्रर किया है। और यकीन जानिए जिसको खुदावन मुकर्रर करता है वो आपके पास भागा चला आएगा, वो आपके पास उड़ता चला आएगा। उसके दिल में ये तहरीक होगी, उसके दिल को खुदा मोटिवेट करेगा, उसके दिल को खुदा उभारेगा, वो तेरे पास भागता चला आएगा। और कलाम में ये लिखा है कौवे उसके लिए सुबह को और शाम को क्या लाते थे, रोटी दे, बोलिए इतने भी एक टाइम रोटी के नाल चार आ रहे हैं, खा सकते हैं चार, ऐसी कोई गल नहीं। लेकिन जब खुदावंद आपके लिए मुकर्रर करेगा, ये बात बोल है, रोटी आ रही है और क्या आ रहा है, गोश्त आ रहा है। और जब खुदा तेरी फिक्र करता है तो वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। ते जे तेन खुद खाना पे तो फिर हाँ जी, फिर तू अपनी जेब पहलो वेखनी है, फिर ही आर्डर देना है वो बोले की खाइए तो की ना खाइए, पहलो जास्त किथों लैनी है। हाँ जी, लेकिन खुदावंद ने एलिया के लिए जब उसकी फिक्र करता था, रोटी भेजी और सुबह को भेजी और शाम को, फिर सुबह को भेजी और तो देख सुबह को और शाम को उसी को तेरा फिक्र, सुबह को भेजी है तो शाम को भेजने का भी क्या है। और ये है किस हालत में, किन अय्याम में ये है सारा कुछ, कहत के अय्याम में, जब बड़ा कहत है कुछ नहीं मिलता उन दिनों में, कौवे लेके आ रहे उसके लिए रोटी। और मैं इसको चेक कर रहा था हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, जरा कौवे भी देखिए, इसके बारे में भी लोगों के मुख्तलिफ नजरियात है, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये थे इंसान ही, लेकिन इनकी आल जो थी वो कौवे थी। वो क्या थी, इनकी आल ये थी, कुछ लोगों का ये ख्याल है। और ये भी एक नजरिया है। तो मैं इसकी जब रिसर्च कर रहा था तो ये थे कौवे, याद रखना है, लेकिन कौवे जंगली थे। कौन से कौवे, जंगली कौवे थे ये। और कभी आप ज्यादा इसकी रिसर्च करें तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी। तो ये खुदा की मर्जी है, वो किसको आपके लिए मुकर्रर कर सकता है। लेकिन याद रख, सुबह को भी फिक्र करता है तेरी और शाम को भी, कि असी जे सवेर दी खाली ते कादी फिक्र है सानू शाम दी, जे आप खाली ते कादी फिक्र है बच्चियां दी। लेकिन तेरा खुदा तेरी सुबह की भी फिक्र करता है। और वक्त आने पर वो पानी वहां से सूख गया, वहां पानी नहीं है, तो कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है। ये सोर्सेस ठीक थे, वसाइल ठीक थे, और वो सोर्सेस और वसाइल ठीक थे, परेशानी बन गई। याद कीजिए, खुदा ने एलिया से कहा, सुने जरा, जारी बात है जब कोई सोर्सेस रुक जाए, पानी सूख गया, इंसानी नेचर बंदा पर परेशान तो होता है कि नहीं, होता है या नहीं। मौजा लगियां सर,
उतो पानी पी लिया अपना, रोटी छड़ी खुदा ने तो वो तो ताज़ा ही था, उसके लिए तो कहर है ही नहीं। लेकिन पानी सूख गया, इंसानी नेचर है, इंसान क्या होता है, परेशान होता है। तो खुदावंद ने एलिया से कहा यहाँ से उठ, परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ से उठ, सारपत को जा, मैंने वहां तेरे लिए एक बेवा को मुकर्रर कर दिया है। अभी पानी सूखा ही है, अभी एलिया के इल्म में नहीं है अब मुझे कहां से खाना है, बस ये है उसको कि पानी सूख गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा हमारे जो वसाइल है वो बदलता रहता है। असी ते एक जगह दे वसाइल आउंदे ने ओदे ते की हो जाने हैं, हाँ जी टेक जाने हैं बस, लेकिन हमारा खुदा जो है वो वसाइल क्या करता रहता है, बोलिए, बदलता रहता है। पहले खाना एलिया के पास आता था, अभी इसको खाने के पास जाना है। नोट कीजिए, पहले शाबाश खाना एलिया के, अभी पहले कौन थे लाने वाले, अभी कौन है, पार्टियां दोनों ही तकरीबन इको जी कहेंगे, क्योंकि छीनने वाले हैं एलिया के लिए लाते हैं, बेवा बेचारी तो दूसरों की मुताज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो बंदा भी खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है वो किसी नेचर का है, किसी खसलत का है, किसी तबीयत का है, किसी गिरोह का है, वो जबरदस्त है क्योंकि खुदा ने रखा हुआ है। और पानी सूखा है अभी तो खुदा ने उससे कलाम किया, सारपत में चला जा, मैंने वहां तेरे लिए एक बेवा को मुकर्रर किया। हमारी नेचर में तो ये है कोई साउंड पार्टी मुकर्रर करनी चाहिए थी, कोई खाता पीता घराना जो है वो मुकर्रर करना चाहिए, क्या ख्याल है? तो एलिया के लिए किसको मुकर्रर किया गया? तो वहां पर क्या है, एलिया पहुंचा ही है, अभी बहन पानी पी रहे, वो बेचारी पानी लेने के लिए जा रही है। तो छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है, आते आते रोटी का टुकड़ा भी लेते आइयो। ये परेशानी भैन वास्ते से बढ़ गई, क्या ख्याल है? उसने कहा सिर्फ एक मुट्ठी क्या है, एक कुप्पी च थोड़ा जा की है। सारे को समझ आ रही गल दी, जेडे सौंदे ने उन्होंने भी आ रही समझ गल दी जी। उसने कहा कुप्पी में थोड़ा सा क्या है, तेल, और मटके में एक मुट्ठी क्या है, आगे स्टोरी में खामोशी। एलिया ने नहीं कहा नहीं तू लिया भावे एक मुट्ठी लिया से अगो बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। आगे खामोशी है कि बेवा कब वो पका रही है, कब वो बना रही है, कब वो लाई है, ये खामोशी है। लेकिन कहानी आपको यही बताती है कि वो खाना बना के उसके लिए लाई है। और ये कलाम कहता है जब तक कहत रहा, जब तक काल रहा, ना मटके से आटा खत्म हुआ और ना कुप्पी से, कौन कौन खाता रहा? बेवा खाती रही, बेवा का कुनवा भी खाता रहा, एलिया भी खाता रहा। और यकीन जानिए एलिया को खुदा किसी और जगह भी भेज सकता था, किसी और घराने में भी खुदा भेज सकता था, लेकिन बेवा के पास भेजने के लिए यही था ताकि बेवा के हालात भी क्या हो जाए, बोलिए शाबाश। और जब खुदा किसी के हालात तब्दील करना चाहता है, खुदा किसी की गुर्बत खत्म करना चाहता है, तो अपने लोगों का रुख उन घरानों की तरफ कर देता है। जब खुदा लोगों के मसाइल हल करना चाहता है तो अपने खादमों का रुख उन घरानों की तरफ कर देता है। एलिया वहां पर गया और बेवा के खाने का प्रॉब्लम क्या हो गया, हो गया हल के नहीं? एक हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए,
हाँ जी, इस उम्र के लिए सिर्फ, कब तक के लिए? जब तक कहत था, जब तक वो कमा नहीं सकते थे। और लिखा है ना आटा खत्म हुआ और ना तेल, क्योंकि बेवा का और उसके लड़के का और उसके कुनबे का और एलिया का फिक्र कौन करता रहा? खुदा करता रहा। यीशु मसीह मुनादी कर रहे थे और भीड़ 3 दिन से यीशु मसीह के साथ, 3 दिन से वो कलाम सुन रहे थे उसके साथ। भीड़ में से किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, खुदावन जरा हम सेशन च वक्त होना चाहिए। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, खुदावन अब ब्रेक करो जरा भूख लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि कलाम सुन रहे हैं मतवातर। खुदा का कलाम कंटिन्यू उनके लिए चल रहा है। तो यीशु मसीह ने उसको स्टॉप किया और रोका, इनको कुछ खाने को दो। तो शागिर्दों ने कहा भाई 300 दिनार 200 दिनार की क्या चाहिए, रोटियां शहर से लाएंगे फिर इनको देंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है? और क्या जवाब मिला? एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास ला दिए। कहा लोगों को बैठा दो। अभी कुछ भी नहीं हुआ, पहले ही कह दिया लोगों को बैठा दो। अभी कुछ नहीं हुआ, पहले ही कहा मेरे पास लाओ, लोगों को बैठा दो। और लोगों को बैठा दिया गया 100-100, 5-5, 50-50, 100-100 कतारों में, और सबको खिला दिया। क्या खिलाया है? बोलिए, रोटी और मछली। क्या क्या? बोलिए जरा, क्या खिलाया? रोटी और मछली, ये गोश्त। एलिया के लिए क्या खिलाया जाता था? रोटी और गोश्त। यहां पर भी क्या खिलाया जा रहा है? रोटी और गोश्त। याद करो, बनीसर को बियाबान में बटेरे खिलाए थे, याद है बटेरों का? तो खुदा वही है या बदल गया है? वही है। रोड़ा किथे साढ़े से, क्योंकि असी फिक्रा अपनिया आप बड़ियां चुकियां ने सिर पे। हमने खुद फिक्रों को सवार किया हुआ है। कहा? बोलिए शाबाश। फिक्रें कहां पर सवार हैं? अजी हम पर सवार है फिक्रे, और हर किस्म की फिक्र जो है वो हम पर सवार है। खाने की फिक्र, पीने की फिक्र, पहनने की फिक्र, बीमारी के लिए शिफा की फिक्र, औलाद की फिक्र, बच्चों की फिक्र, पैसे की, वसाइल की फिक्र, और सब ये सारी की सारी फिक्रें कहां सवार है? हम पर। जबकि खुदा ने कहा था क्या ना करना? फिक्र ना करना। और हम फिक्र करके बोझ के नीचे दबे हुए हैं। फिक्र करके हम कहां पर हैं? शाबाश बोलिए। तो कलाम तो कहता है अपना भार यहोवा ते सुट। जी आपियो, यीशु मसीह ने कहा थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास, बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें। तो इजी क्या है? अपने फिक्रों को छोड़ दे, अपनी फिक्रों को खुदावंद को दे दे, फिक्रें खुदावंद पर डाल दे। ये अच्छा नहीं है? बोलिए, क्यों डाल दे खुदावंद पर फिक्रें? क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। और अगर नहीं भी डालना चाहते तो कलाम मजीद फरमाता है हम फिक्र करके कुछ भी कर अपने सर का एक बाल भी क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। इसलिए अगर आप रोना चाहते हैं तो फिक्रें उठाए रखें, चीखना चिल्लाना चाहते हैं फिक्रें उठाए रखें। जब तक ये आप पर है फिक्रें, ये सोचें, ये ख्याल, ये खौफ
खाने का, पीने का, पहनने का, बीमारी का हम पर है, हम बोझ के नीचे हैं, हम कराते हैं, हम चलाते हैं। अगर बात को कबूल कर ले कि खुदावंद ने कहा अपना बोझ मुझे दे दे, तो तेरा खुदा तेरा बोझ ले लेगा और तुझे आजाद कर देगा, तुझे रिहा कर देगा। कलाम में लिखा है इस्राएल का खुदा मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। तो इसलिए आज का हासिल कलाम यही है, फिक्र नहीं करनी। क्या नहीं करना? और अपनी फिक्रें किसको देना है? फिक्र नहीं करना, क्योंकि खुदा हमारी क्या करता है? फिक्र। कितने लोगों का ईमान है खुदा फिक्र करता? हाथ खड़े कीजिए। शाबाश। कितने लोगों का ईमान है खुदा फिक्र करता है? हाथ खड़े कीजिए, लहराइए हाथों को। शाबाश। मेरी फिक्र खुदा करता है। बोलिए मेरी फिक्र करता है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बोलिए बोलिए, क्योंकि मेरी फिक्र मेरा खुदा करता है। खुदा ने गोश्त दिया, रोटी दी, खुदा ने मछली दी, रोटी दी, और भी इसी तरह से खुदा आपका भी इंतजाम कर सकता है अगर आप खुदा पर बिलीव करते हैं। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे।